जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज और हमने कल लगभग 10 सवाल आपको बताए थे और आज एक वीडियो बना देंगे और आपका साधारण ब्याज ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों हम छोटे छोटे सवाल नहीं ले रहे हैं, जो सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एक्चुअल में जो आते हैं उनको मैं बता रहा हूँ। आप एक बार वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा और आप प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, उसमें भी आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको कोई संख्या दे दी है, उस पर 10% ब्याज के हिसाब से पूछा तो क्या मतलब रह गया। थोड़ा सवाल जो आते हैं उस हिसाब से बताएंगे दोस्तों, है ना। तो चलो हम चलते हैं, फिर आज सवाल लेते हैं और किस्त वाले भी सवाल इसमें बता देंगे और हर टाइप का एक एक सवाल हम आपको बता दे रहे, एक एक दो दो। इस तरीके से आप सारे सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे। चलो तो हम सवालों की ओर चलते हैं और आगे की बात करते हैं फिर आप लोगों से। दोस्तों पहला सवाल है आज का, 8930 रुपये पर 5 वर्ष का 8% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा। आपके लिए लिया है क्वेश्चन बिल्कुल हल्का सा और आपको बता दे रहा हूँ 5 वर्ष हैं, 8% की दर से डेट से उसका जो मूलधन है आपको दे रखा है कितना, 8930 रुपये। 8930 रुपये दे रखा है, 8% की रेट है और 5 वर्ष में निकालना है आपको। तो दोस्तों रेट कितनी है, 8% और 5 वर्ष में हर साल 8 मिलेगा तो 5 में कितना मिल जाएगा ब्याज उसे, 8 40%। इसका हम 40% निकाल देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे और 4 तिया 12 की 2 और 9 चौको 36, 1 37 की 7 और 8 चौको 32 और 3 35। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे, ये ऐसा ही आ गया। ठीक है दोस्तों आज का दूसरा सवाल है, 15,000 रुपये पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपये है, तो ब्याज की दर बताओ। आपको ब्याज की दर निकालनी है दोस्तों, कैसे निकालोगे। 3 वर्ष में जो SI है दोस्तों वो कितना है, 5400 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा SI, 18 तिया 54, 1800 रुपये। और आपको दे रखा है मूलधन आपको कितना दे रखा, R बराबर यहाँ से आ जाएगा 1800 रुपये। एक साल में ब्याज मिलता है कितने पर, 15,000 रुपये पर। तो 100 पर कितना, ये काट देंगे 0 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ये आपका आ गया R बराबर 12%। उम्मीद है दोस्तों आप कर पाएंगे। दोस्तों आज का तीसरा सवाल है, कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर 15 वर्ष में स्वयं से 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी, है ना। कितने समय में, मान लेंगे दोस्तों ये जो मूलधन है आपका वो है 100, मूलधन 100 है, ये हो जाती है कितने 15 वर्ष में। 15 वर्ष में R% की रेट से 3 गुनी यानी 100 से 3 गुनी 300 हो जाती है। अब कह रहा है कितने वर्ष में R% की रेट से, कितने वर्ष में R% की रेट से 100 से 5 गुनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। यानी कितनी, यहाँ पर ब्याज जो था कितना मिल रहा था दोस्तों, यहाँ पर जो SI था वो हो रहा था 200 और SI बनाना है आपको कितना, 400। तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30, जो समय आपका आया 30 वर्ष। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का चौथा सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताओ। ब्याज की दर बतानी है दोस्तों। एक था कोई धन 10 वर्ष में कितना हो गया 2, जो उसका SI है दोस्तों, SI यानी साधारण ब्याज वो कितना है दोस्तों, साधारण ब्याज उसे 1 मिला। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन 1 है गुणे दर आपसे पूछी है, समय आपका 10 है बटे 100, 10 से 10 कट गया तो R बराबर कितना आ गया, 10%। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का पांचवा सवाल है, 10,000 रुपये की एक धनराशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि औसत ब्याज की दर 9.2% हो तो दोनों भाग बताइए। है ना, क्या पूछ रहा है, दोनों भाग आपको बताना है। मान लेंगे फर्स्ट भाग और सेकंड भाग।
फर्स्ट भाग उसने 8% की वार्षिक दर पर दिया, सेकंड 10% की वार्षिक दर पर दिया, और जो दोनों का एवरेज रेट है वो है 9.2। दोनों का एवरेज रेट कितना है? 9.2। अब देखो 10 से जब 9.2 जाएगा तो ये बचेगा 0.8, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1.2 बचेगा दोस्तों, 1.2। दशमलव से हम दशमलव काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। जो उसका रेट, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो आया वो आ गया 2:3, यानी 2, 3, 5, और 5 की टोटल वैल्यू दे रहा है कितनी? 10,000। 10,000 तो एक की कितनी देगा? 5 दूनी 10, 2,000, है ना। अगर अलग अलग पूछे तो इसमें 2,000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000, और इसमें अलग अलग भाग आ गए, 3 दूनी 6,000। एक हिस्सा आ गया 4,000 और एक हिस्सा कितना आ गया? 6,000। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का छठवां सवाल है, एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% व 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीना पहले चुका दिया और उसे प्रत्येक से 2560 रुपये प्राप्त हुए। कितने? 2560 रुपये प्राप्त हुए। यानी उसने जो मिश्र धन अमाउंट के रूप में लिया है दोस्तों, दोनों से अमाउंट के रूप में लिया है कितना? 2560, है ना, 2560। मान लिया हमने ये कोई धन है 2p, मान लो 2p, इसलिए जो फ्रैक्शन में ना बने हम 2p मान ले रहे, तो इसको हम 2 भागों में दे देते हैं, एक p और एक p। इसको हमने दिया 8% की दर पर और दूसरे वाले को दिया 7% की दर से। अब कह रहा है कि उधार दिए पहले वाला धन दूसरे से 6 महीना पहले चुका देता है। दोस्तों अगर इसने t ईयर में चुका दिया तो इसने कब चुकाया? 6 महीने पहले, यानी t-1 ईयर, 1/2। इसको दोनों ईयर में लिखेंगे, ये महीना नहीं है, ये साल में लिख रहे हैं हम, तो एक t-1/2 साल, अगर t है तो ये एक ही बात बन गया। अब देखो दोस्तों इसका क्या बन जाएगा? दोनों से प्रत्येक से बराबर धन मिलता है, ब्याज के रूप में भी बराबर मिला होगा, है ना। धन बराबर मिला तो ब्याज के रूप में बराबर मिला होगा, तो इसको हम कर देंगे बराबर। सूत्र क्या होता है? p गुणे 8, है ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और इसके बराबर हो जाएगा क्या? p गुणे दूसरी दर क्या है? 7 गुणे t समय है अपॉन 100। 100 से 100 कट गया, p से p कट गया दोस्तों। 8 का अंदर गुणा करेंगे तो 8t-4 बराबर 7t, तो t बराबर यहाँ से आ गया 4 वर्ष। कितना आ गया? 4 वर्ष आ गया। t बराबर कितना आ गया? 4 वर्ष। अब हम इसमें रख देते हैं, उसने मूलधन पूछा है, क्या पूछा? उसने पूछा है धन बताओ, तो p प्लस, है ना, और साधारण ब्याज, उसे ब्याज मिला PRT अपॉन 100। ये दोस्तों अमाउंट होता है, a की वैल्यू होती है और ये टोटल होता है अमाउंट, और अमाउंट उसे कितना मिला? 2560, है ना। p अंदर गुणा करेंगे तो p प्लस p गुणे, इसको में रख देते हैं 7 गुणे 4 साल है बटे 100। इसका गुणा करेंगे तो 100p और 7 चौको 28p, तो 128p अपॉन 100, ये हो जाएगा 2560, है ना। 2560, 128 दूनी ये 20 बार कट जाएगा, तो यहाँ से आपका मूलधन निकल के आ गया कितना? 2,000 रुपये। उम्मीद है दोस्तों आप कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। बड़ा हो गया ना दोस्तों। अगला 7वां सवाल है, 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष के लिए तथा दूसरा भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो बराबर है। तो आपको दोनों भाग बताना है दोस्तों। हमने 26,000 रुपया को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक A और एक B, ठीक है। एक A और एक B, ये अपने आप में मूलधन है, एक A मूलधन एक B मूलधन, है ना।
इसको दिया आपने 10% की रेट पर 5 साल के लिए, है ना, 5 साल के लिए बटे 100 बराबर ब्याज मिलता है। और इसको दिया आपने 9% की रेट से 6 साल के लिए बटे 100 से 100 कैंसिल हो गया, है ना। तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, ये आपका हो गया। ये बी है, ए के बटे में लाएंगे तो ए बटे वी हो जाएगा बराबर। यहाँ है 9 तिया 27 और ये है 5 25, यानी ए का भाग आ गया 27 और बी का भाग 25 आ गया दोस्तों। इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा, वो आपको कहोगे 52 हो गया 52। और 52 की वैल्यू दे रहा है 26,000। कितनी? 26,000। 26 दूनी 52, तो एक की यहाँ से यूनिट की वैल्यू निकल आएगी कितनी? 500। एक की वैल्यू कितनी निकल आई? 500 रुपये। तो ए का जो हिस्सा होगा इसमें 500 का गुणा कर देंगे और बी का जो हिस्सा होगा इसमें भी 500 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से दोनों के हिस्से निकल आएंगे दोस्तों। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दोस्तों मान लो 12,600 रुपये को उसने 3 भागों में विभाजित कर दिया। भाग हैं ए, बी और सी, ए, बी और सी। अब देखो ये मूलधन है अपने आप में, ये पहले का मूलधन ए, दूसरे का मूलधन बी और तीसरे का सी। पहले वाले ने जो निवेश किया है दोस्तों, निवेश वो कितना किया? 2% की दर से 3 वर्ष, यानी 2% की दर से 3 वर्ष, इतना उसका साधारण ब्याज बन गया। और दूसरे वाले का कितना बन गया? दूसरे वाले का बन गया दोस्तों 3% की दर से 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज इतना बन गया। और तीसरे वाले का 4% की दर से 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज बना वो इतना बन गया। ये सब आपस में क्या हैं? बराबर हैं दोस्तों। हम 100 से 100 काट देंगे और 2 से 2 काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब ये आ गया दोस्तों, कितना आ गया? ये आ गया आपका 3a बराबर आ गया 6b बराबर 10c। 3 और 6 और 10 का एलसीएम ले लो, 3, 6, 10 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 30। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो 3 में जब 30 का भाग देंगे तो 10 बनेगा। अनुपात में बदल ले रहे हैं। जब 6 में हम 30 का भाग देंगे, जब 30 में 6 का भाग देंगे, 6 पंचे 30, और जब हम 30 में 10 का भाग देंगे तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों? 3। ये आपका जो मूलधन का जो रेशियो है वो आ गया 10, 5, 15, 3, 18, है ना, 18। और 18 यूनिट की वैल्यू दे रहा है कितना? 12,000। ये यहाँ से देख लो, ये 18 यूनिट की वैल्यू आ गई, 18 यूनिट की वैल्यू, और 18 यूनिट की वैल्यू है 12,600। तो 18 में कितने का गुणा हो जाएगा दोस्तों? 700 का। 18 में जब 700 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 12,600। तो आपका जो प्रत्येक हिस्सा होगा सब में हम 700 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 700 का कर दो। तो पहला वाला जो हिस्सा है आपका वो कितना आ गया? 7,000। और दूसरा वाला हिस्सा 7 पना 3500। और तीसरा वाला हिस्सा कितना आ गया? 7 तिया 2100। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का 9वां सवाल है, राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए। उसने इसमें कुछ धन मिला दिया व 16% की दर से गीता को उधार दिया। उसमें 618 रुपये का लाभ हुआ। उसने कितना धन मिलाया होगा? जो गीता को लाभ हुआ दोस्तों वो कितना हुआ? 618। उसे जो प्रॉफिट हुई 618 की, 3 साल में इतनी हुई है प्रॉफिट। तो 1 साल में जो प्रॉफिट हुई होगी वो कितनी हुई होगी? 206 रुपये, है ना।
अब इसको इस तरीके से समझो, यानी जो राम है, राम ने गीता को कुछ धन दिया और राम ने कोई धन उसमें ना मिलाया होता और ऐसे ही दे देता तो उसे 14% से लिया था, 16 में दे दिया उसने, 2% का लाभ होता, यानी उसे लाभ होता दोस्तों 6300 पे 2% का, है ना, 2%। तो लाभ कितना हो जाता, 126 रुपये, है ना, 126 रुपये लाभ हो जाता। और लाभ कितना हुआ, 206। कितना ज़्यादा हुआ दोस्तों, 80 रुपया, 80 रुपया ज़्यादा हुआ। ये क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि उसने कुछ धन मिलाया था, उसने मूलधन में कुछ धन मिलाया था। जो धन मिलाया था उसको मान लेंगे P है। जो धन उसने मिलाया था उसने उस पर 16% का ब्याज लिया, है ना, 16% का ब्याज लिया, है ना, 16% का ब्याज कितना बन गया, और वो है आपका 80। तो 16 पंचे 80 और 100 उस साइड पहुँच जाएंगे, तो P बराबर कितना आ गया, 500 रुपये। अर्थात जो राम ने जो गीता को रुपए दिए उसमें उसने कितने मिला दिए, 500 रुपये मिला दिए थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे ऐसे सवालों को।